सुनते होंगे कोयला खत्म हो गया, बिजली व्यवस्था सब फेल हो गई, सभी पावर ग्रिड बैठ गया, बिजली नहीं आई। दोस्तों, मैं संजय राव बाबू मऊ जिले से इस समय आए हैं गजियापुर में। और सबसे पहले अपना शुभ नाम बताइए। चंद्रभान यादव। चंद्रभान, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और आपका नाम बहुत चर्चा में चल रहा था, इसीलिए आपके पास आए हैं। कौन कौन सा इतना 4 वर्ष में काम करवा दिए हैं ताकि आपका नाम हो? बता सकते हैं? पंचायत भवन का कायाकल्प कराए, दूसरे विद्यालय उसका कायाकल्प कराए, 6-7 रोड बनवाए हैं, 15 से 20 नालियाँ भी बनवाए हैं। तो बाकी अन्य लोगों से सहयोग ले रहे हैं। माननीय मंत्री जी ए.के. शर्मा जी हमारे 35 लाख का काम दिए हैं। अच्छा, गजियापुर में शर्मा जी एक सीसी दिए हैं, एक बड़े से 3.5। अच्छे प्रधान, ये जाना जाए कि जैसे लोग कहते हैं कि जो देवारा होता है, देवारा में बाढ़ आ जाता है। जब बाढ़ आ जाती है तो वहाँ के प्रधान जी लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। क्या ये बात में सच्चाई है? जी, हम लोग परेशान नहीं होते। हम लोग संघर्ष करते हैं, संघर्ष हमेशा करते जा रहे हैं। हम लोग जानते हैं कि कितनी हम लोग की दिक्कत होगी, पशुओं के लिए दिक्कत होती है, लेकिन उसका भी हम लोग इंतजाम करते हैं कि हम लोग कहीं खा पी लेंगे, लेकिन पशु का व्यवस्था करना है। बाढ़ क्षेत्र है, इंसान तो अपना रास्ता देख लेते हैं। जी, हम लोग हर साल जानते हैं कि हम लोग का एक फसल चली जाएगी। हम लोग की आदत पड़ गई है, लेकिन उसी में हम लोग संघर्ष करते हैं, झेलते हैं। और इस समय गांव का चौपाल चल रहा है, वीडियो सब आकर कई मुख्य बातें बता रहे हैं। वीडियो साहब को सूचना आया, हम भी प्रयास में थे कि वीडियो साहब आए हमारे गाँव, अपनी मुख से जो भी बात करना हो वीडियो साहब के द्वारा सारे लोग की जानकारी हो, क्योंकि हम लोग बताते हैं तो लोग समझते हैं कि हो सकता है तो गांव के लोग हैं। इसीलिए कहे कि सर हमारे ये अब तक 4 साल मेरी प्रधानी बीत गई, अब तक कोई वीडियो साहब नहीं आए। आप आइएगा तो कुछ बताइएगा, तो कम से कम लोगों के दिमाग में जानकारी होगी। तो इसीलिए हम वीडियो साहब को बहुत प्रयास करके बुलवाए अपने गाँव में। तो वीडियो साहब क्या क्या बताए हैं? वीडियो साहब हो रहा है, बिजली के बारे में बताए हैं कि सौर ऊर्जा आप लोग लगवाइए, रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कहे हैं, नरेगा। सुनने में आ रहा था कि एक बाबा थे, उनका 1988 में कि 1998 में उनका जल गया था मकान। हाँ, बड़ी जल गया था। हाँ, लक्ष्मण कनौजिया जी थे। उनका 98 में मकान जल गई थी। उस समय उनको अनुदान मिला, उसके बाद उनको आवास नहीं मिला। लेकिन आज हमको ये जानकारी मिली है वीडियो साहब के द्वारा, गाँव के हैं तो आज जानकारी ये मिली है वो कभी का जला है, वो लिस्ट मिलेगी तहसील से, उस लिस्ट को निकाल के और रिपोर्ट लगवा कर लेखपाल से हमारे पास भिजवाइए। हम लेकिन एक बात बोले कि प्रधान जी हमारे हमेशा साथ रहते हैं। जी, बहुत खुशी भी हुआ है। अब तो हमको लग रहा है कि जाने वाले हैं, हो चुके हैं। अभी नहीं, अभी 2 चुनाव हम लोग जिताए हैं लोग। अच्छा, उनका उम्र कितना हो चुका है? उनका उम्र 90-93 हो रहा है। 90-93। अब बड़ी टाइट बोलते हैं। बहुत टाइट बोलते, संघर्षशील आदमी है। मतलब आपको चुनाव आप यही बताइए कि ऐसा नहीं लेते आपको बताए ना कि मेरे बच्चे नहीं थे, मैं अन्य बच्चों को पाला। अब पालने के बाद उनको उनकी इतनी चिंता है कि उसका भी 3 बच्चे हो गए हैं। अच्छा, कहने का मतलब कि मुझे आवाज चाहिए उस बच्चे के लिए, मुझे मेरे लिए नहीं चाहिए। हाँ, वो तो कहीं रह जाएंगे। हाँ। लेकिन उनका यही इच्छा है कि कम से कम उसके लिए आवास मिल जाए, तो कम से कम सही रहे। और आगे इस समय गाँव में साल से कम ही समय बचा हुआ, क्या क्या करवा? अभी काम हमारा चल रहा है, एक इंटरलॉकिंग चल रहा है, एक खंजा मरम्मत उभरवा रहे हैं, बाकी अब नालियाँ बनवाना है। अगले चुनाव में क्या उम्मीद है हमको? तो एक बात बताए ना, हम कोई उम्मीद नहीं रखते हैं। हमारे जनता जनार्दन देवता है, जो चाहती है वही करती है। हमको कुछ नहीं, हमको ये भी नहीं हम कहते हैं कि हमको वोट चाहिए। चलिए, तो धन्यवाद। और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि कम से कम आप अपने चैनल में हमको बुलाए। नहीं, मुझे बहुत खुशी होता है ऐसे लोग से मिलकर, जो अपने गांव में इतने जो ऐसे लोग हैं जो अनाथ लोग हैं, जो अनाथ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास एक जो आत है, बहुत हिम्मती हैं। देखिए, प्रचार प्रसार करे तो 2-4-10 साल बाद बिजली आना ही बंद हो सकती है। बीच बीच में आप लोग सुनते होंगे कोयला खत्म हो गया, बिजली व्यवस्था सब फेल हो गई,
कभी पावर ग्रिड बैठ गया, बिजली नहीं आएगी, इस तरह की समस्या आती है। तो इसी के इलाज के लिए सब किया गया। जैसे पानी की समस्या है कि आज पहले कहा गया था कि छोटा हैंडपंप सब पानी उसका गंदा हो गया, नहीं पीना है। तो उसके इलाज के लिए सरकार लाया कि बड़ी हैंडपंप लग जाए। बड़ी हैंडपंप लगा तो उसका पानी इंडिया मार्का 2 का पीने लायक था, काम चला। लेकिन वाटर लेवल जैसे जैसे फिर डाउन होता जा रहा है या चारों तरफ गंदगियाँ बढ़ती जा रही है, तो अब हमारा जो इंडिया मार्का 2 हैंडपंप लगा है उसके पाइप तक भी गंदगी धरती में हो गई। अब उसका भी पानी सही माने में कहिए तो पीने लायक नहीं रहा। तो जो सक्षम है वो तो अपना आर लगा के, फिल्टर लगा के अपना पी रहा है, काम चल रहा है। जो डायरेक्ट पानी पी रहा है कहीं न कहीं उसे नुकसान पहुंचा रहा है। वही पथरी बन के या खुजली होना या कैंसर होना, तरह तरह के रोग परिवारों में बढ़ रहे हैं। तो कोशिश तो करना है कि जब तक कोई व्यवस्था नहीं, आप पानी को गर्म करो, ठंडा करके पियो, तो उसमें बैक्टीरिया या कुछ चीज़ें खत्म हो जाएगा, कम नुकसान करेगा। अब इसके इलाज के लिए जगह जगह पानी टंकी लगाया जाए। जो आज के 15 साल बाद समस्या आनी है कि और वाटर लेवल हमारा डाउन होगा, नीचे चला जाएगा, तो ये हैंडपम्प सब काम ही नहीं करेगा। इसी के इलाज के लिए सरकार ने व्यवस्था किया है कि हर जगह जो है हर घर नल योजना के तहत पानी टंकी लग रही है, पाइप बिछ रहा है और हर घर को नल का कनेक्शन दिया जा रहा है। जो समस्या आज के 10 साल 15 साल बाद आएगी तो उसका अभी से इलाज हो रहा है, तभी ना आने वाले समय तक हर घर में पानी हम पहुंचा पाएंगे। यदि आपके गांव में लग गया हो तो उसका भी कनेक्शन आप लोग लेके रखिए, ताकि वो पानी 500-600 फीट नीचे से निकाल के टंकी भर के आपको दिया जाएगा। कहीं न कहीं इस पानी से कई गुना बेटर होगा। होगा धीरे धीरे हर जगह तैयारी है। एक पानी टंकी लगा सर जी कितने किलोवाट तक है?